हेलो स्टूडेंट्स, मैं उत्तम कुमार निराला, मैथ्स फैकल्टी ऑफ निराला क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड। पिछले लेक्चर में मैंने रेंज के बारे में सीखा था। आज मैं फिर रेंज के कुछ क्वेश्चंस को करूँगा पहले, उसके बाद फिर टॉपिक को आगे बढ़ाऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, ठीक है। सपोज दैट आपके पास एक फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसका मेरे को रेंज चाहिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका हम डोमेन फाइंड कर लेते हैं। तुम खुद से सोचो कि इस फंक्शन का जो डोमेन होगा वो होगा x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। और डोमेन के बारे में आपको हम पिछले क्लास में ही चर्चा किए थे कि x का वैसा वैल्यू जिस पे फंक्शन डिफाइंड हो। साफ साफ दिख रहा है कि x के सारे वैल्यू पे फंक्शन डिफाइंड है, दैट्स व्हाई डोमेन इज x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। मेरा मेन मैटर है सर, इस फंक्शन का हम रेंज कैसे निकालेंगे। y इज इक्वल टू हो गया x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक काम करो, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई इज इक्वल टू हो गया एक्स को उधर लेके आओ, ये हो गया एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू हो गया 0। ध्यान से देखो इस इक्वेशन को, ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा होगा। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a का वैल्यू दिख रहा होगा y, b का वैल्यू -1 और c का वैल्यू दिख रहा होगा y। इस फंक्शन का जो डोमेन है वो रियल नंबर है। और ये क्वाड्रेटिक कैसे कन्वर्ट हुआ, इस फंक्शन को ही मैंने कन्वर्ट किया तो इस क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हुआ। तो किसी भी क्वाड्रेटिक का रूट्स रियल कब होता है सर, जब डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अप्लाई कर दो सर, b² माइनस 4ac ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। b का वैल्यू -1 है सर, ये हो गया -1 का स्क्वायर 4 इंटू वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये हो गया 1 माइनस 4y² ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। एक काम करो सर, माइनस कॉमन लेके इनवर्टी का साइन चेंज कर दो, मतलब 4y² माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू 0। इसको जब ब्रेक करेंगे तो आएगा 2y प्लस 1 इंटू कितना 2y माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू 0। दैट मीन्स जब इसका तुम इनइक्वालिटी करोगे, जब इसका इनइक्वालिटी सॉल्व करोगे तो y बिलोंग्स टू कहां से कहां तक आएगा, -1/2 से लेके 1/2 तक। ये तो इस फंक्शन का रेंज हो गया। मतलब f(x) इज इक्वल टू x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का रेंज हो गया। y बिलोंग्स टू -½ से हाफ क्लोज इंटरवल। कंफ्यूजन, चलिए एक काम करते हैं सर, ध्यान से सुनिएगा सर, ठीक है। मैंने एक क्वेश्चन और लिया, ये क्वेश्चन आपका सर IIT JEE 2003 का है, ठीक है सर। क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 बटा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इसका मेरे को रेंज निकालना था। पहले काम करते हैं सर, देखना कितना इजी वे में बताएंगे आपको। दो मेथड है इसके लिए, एक नॉर्मल मेथड बताएंगे पहले, बहुत इजी मेथड, उसके बाद एक मैक्सिमा और मिनिमा का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। पहले इसका डोमेन सोचो सर। हम डोमेन जब भी देखते हैं अलजेब्राइक वाले फंक्शन में, इस तरह का फंक्शन रहता है तो ये सोचना चाहिए कि नीचे 0 नहीं होना चाहिए, और ये कभी 0 नहीं होगा। इसके बारे में हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर भी चुके हैं कि इसका a का वैल्यू 1 है, 0 से बड़ा है, और जब डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे तो आएगा 0 से छोटा। दैट मींस इसका फोटो बनेगा कुछ ऐसा, और ऐसा फोटो बनने का मतलब ये क्वाड्रेटिक ऑलवेज पॉजिटिव, और क्वाड्रेटिक ऑलवेज पॉजिटिव हो गया। जब क्वाड्रेटिक ऑलवेज पॉजिटिव हो गया इसका मतलब क्या हुआ सर, ये कभी 0 नहीं होगा, डिनोमिनेटर 0 कभी नहीं होगा, मतलब फंक्शन कभी अनडिफाइंड नहीं होगा, और फंक्शन कभी अनडिफाइंड नहीं होगा, दैट मींस डोमेन बोलेंगे और रियल नंबर। अब इसका रेंज देखना कैसे निकालेंगे, पहले हम बात कर रहे हैं मेथड 1 से। सर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 बटा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। एक काम करो, सारे टर्म को इधर लेके आओ और कॉमन लेके सॉल्व करो। ये इधर आ गया एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स वाई माइनस एक्स और प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। एक काम करो, दोनों से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, ये हो गया वाई माइनस 1, एक्स कॉमन ले लो, ये हो गया वाई माइनस 1 और ये हो गया वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। फिर से ध्यान से देखो, ये फिर एक क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो गया। इसका रूट्स रियल है सर, किसी भी क्वाड्रेटिक का रूट्स रियल तब होता है जब डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब b² माइनस 4ac ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। b का वैल्यू हो गया y माइनस 1, y माइनस 1 का होल स्क्वायर। सर a का वैल्यू हो गया y माइनस 1 और c का वैल्यू हो गया y माइनस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कीजिए सर, सॉल्व करेंगे तो आएगा y² माइनस 2y प्लस 1 माइनस 4 टाइम्स ऑफ y² माइनस 3y प्लस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0।
आ जाओ, इसको और थोड़ा सॉल्व कर लो तो आएगा -3y² प्लस 10y माइनस 7 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सर माइनस कॉमन लेके इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर दो आप, 3y² माइनस 10y और प्लस 7 लेस देन और इक्वल टू 0। सर इस क्वालिटी को फैक्टराइज करोगे तो आएगा 3y माइनस 7 इंटू y माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू 0। और जब तुम इसको इनइक्वालिटी को सॉल्व करोगे ना तो देखना y बिलोंग्स टू आएगा 1 से लेके 7/3, दोनों पे क्लोज इंटरवल, ताकि इक्वल टू का साइन था। सर कहानी खत्म नहीं हुआ है, ध्यान से सुनिएगा। आप क्या बोलना चाह रहे हैं कि इस क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक का जो रेंज आया y बिलोंग्स टू 1 से लेके 7/3 तक, दैट मींस फंक्शन का वैल्यू 1 से लेके 7/3 तक होगा। सर यहां थोड़ा गलती है, देखना क्या, आप रेंज का मतलब क्या जानते हैं? रेंज का मतलब जानते हैं सर फंक्शन क्या क्या आएगा, फंक्शन का वैल्यू क्या क्या होगा, दैट इज कॉल्ड रेंज। तो आप यही बोलना चाह रहे हैं ना कि y 1 भी देगा। एक काम करो ना सर, आप y की जगह पे 1 लेके देखो क्या होता है। अगर आप y की जगह पे 1 रख के देखोगे ना सर, तो 1 इज इक्वल टू x² प्लस x प्लस 2 बटा x² प्लस x प्लस 1। तो क्या हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना सर, तो x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू x² प्लस x प्लस 2, x² कट गया, x कट गया, 1 इज इक्वल टू 2। नॉट पॉसिबल सर, दैट मींस ये आपको बोलना चाह रहा है y कभी 1 नहीं आएगा। सर एक और तरीका लेके चलते हैं। मैंने क्या किया कि सपोज y इक्वल टू 1 यहां सब्स्टिट्यूट कर दिया। अगर y इक्वल टू 1 यहां सब्स्टिट्यूट कर दिया तो 1 माइनस 1 हो गया 0। ओके, अगर 1 माइनस 1 हो गया 0, दैट मींस क्वाड्रेटिक खल्लास। क्वाड्रेटिक अगर खल्लास हो जाएगा सर, तो क्या आप डिस्क्रिमिनेंट का कॉन्सेप्ट यूज कर पाएंगे कभी? क्या सर? कभी नहीं सर, कभी नहीं यूज कर पाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, दैट मींस जिस फंक्शन का हम रेंज लिखेंगे वो लिखेंगे y बिलोंग्स टू 1 से लेके 7/3। 1 नहीं आएगा तो 1 पे लेंगे ओपन और 7/3 पे क्लोज, दैट इज कॉल्ड रेंज। सर इस फंक्शन का रेंज होगा 1 पे ओपन इंटरवल और 7/3 पे क्लोज इंटरवल। सर हम इस तरह से IIT 2003 के क्वेश्चन को इजी वे में सॉल्व कर लिए। अब एक काम करते हैं, कभी कभी क्या होता है ना, जब आप डोमेन और रेंज निकालते हो ना तो बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं। आपको पता है सर, फंक्शन का डोमेन और रेंज नहीं जानते हो, दैट मींस आपको फंक्शन कुछ नहीं आता, बस याद रख लो। फंक्शन का बहुत मेजर पार्ट है। आपने ये सीखा था कि fx इज इक्वल टू x प्लस 3 अपॉन x प्लस 2 का अगर मैं डोमेन का चर्चा करूं तो डोमेन हो जाएगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -2। और इसका रेंज निकालने के लिए हम दो मेथड बताए थे कि x का फंक्शन y के टर्म में निकाल लो, या तो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट कोफिशिएंट ऑफ x इन न्यूमरेटर बटा कोफिशिएंट ऑफ x इन डिनोमिनेटर। तो वो कब बात कर रहे थे, जब फंक्शन का डोमेन ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -2 था। एट दैट टाइम उस फंक्शन का रेंज था ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1। लेकिन क्या होगा अगर हम डोमेन फिक्स कर दिए, सपोज दैट अगर हम डोमेन फिक्स कर देंगे तो हम रेंज कैसे निकालेंगे? सपोज दैट मैंने क्या किया कि डोमेन को फिक्स कर दिया और मैंने क्वेश्चन लिया f इज डिफाइंड फ्रॉम 1 से इंफिनिटी से लेके ऑल रियल नंबर fx इज इक्वल टू x प्लस 5 अपॉन 3x प्लस 2। एट दैट टाइम इस फंक्शन का हम रेंज ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1/3 नहीं बोल सकते हैं, कभी नहीं। तो सर इस तरह के फंक्शन का आप रेंज कैसे निकालेंगे? सर आप तो सोचोगे कि लिनियर बाय लिनियर था, तो आप ही कॉन्सेप्ट सिखाए थे कि ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट कोफिशिएंट ऑफ x इन न्यूमरेटर बटा कोफिशिएंट ऑफ x इन डिनोमिनेटर। लेकिन यहां ऐसा थोड़े ना होगा। इस फंक्शन का डोमेन को ध्यान से घूरो और ध्यान से देखो, इस फंक्शन का डोमेन है 1 से इंफिनिटी। इस फंक्शन का डोमेन है 1 से इंफिनिटी। तो रेंज क्या होता है कि डोमेन को पुट करने पे जो आउटपुट आएगा वही तो रेंज कहलाएगा। मतलब हमको जो रेंज निकालना है बस 1 से इंफिनिटी तक का एलिमेंट पुट करके ही निकालना है। तो एक काम करते हैं, y इज इक्वल टू ये हो गया x प्लस 5 अपॉन 3x प्लस 2। एक काम करते हैं, x का फंक्शन y के टर्म में बना लेते हैं। 3xy प्लस 2y इज इक्वल टू ये हो गया x प्लस 5। सर इधर ले आओ, ये हो गया 3xy माइनस x इज इक्वल टू 5 माइनस 2y। x कॉमन ले लिया मैंने, हो गया 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 5 माइनस 2y। तो x इज इक्वल टू हो गया 5 माइनस 2y अपॉन 3y माइनस 1। सर x इज इक्वल टू आ गया 5 माइनस 2y अपॉन 3y माइनस 1। अब हम डोमेन को देखेंगे। सर सिंस जो डोमेन आपको दिख रहा है वो दिख रहा है 1 से इंफिनिटी, दैट मींस x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, क्योंकि 1 पे वहां क्लोज इंटरवल लिया है मैंने। अब x के जगह पे हम ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे, दैट मींस 5 माइनस 2y अपॉन 3y माइनस 1
ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कभी नहीं करते हैं सर, इसको धर ले आएंगे। ये हो गया 5 माइनस 2y माइनस 3y प्लस 1 अपॉन 3y माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब एक काम करो, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लो। ये हो गया तुम्हारा 6 माइनस 5y अपॉन 3y माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब नेगेटिव साइन को इक्वेट करके साइन चेंज कर लो। दैट मींस ये हो गया 5y माइनस 6 बटा 3y माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू 0। और जब तुम इनइक्वालिटी सॉल्व करोगे ना सर, तो y बिलोंग्स टू आएगा 1/3 से लेके 6/5 तक। इस पे क्लोज और इस पे ओपन। सर ये इस फंक्शन का रेंज होगा सर। इस तरह से हम इसका रेंज निकालेंगे। जब डोमेन फिक्स कर देंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, 1/3 से लेकर 6/5 तक का बोलने का मतलब क्या हुआ सर? इसका बोलने का मतलब यही हुआ ना सर कि हम जब इनपुट को वहां पे पुट कर रहे हैं तो आउटपुट क्या क्या निकल के आ रहा है। आउटपुट जो जो निकल के आ रहा है ना, वही यही चीज है सर। अगर आप रेंज इसका बोल देते ना ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1/3, दैट मींस वो क्या है, जब उसका प्रॉपर डोमेन जो उसका ओरिजिनल डोमेन था तब वो उसका रेंज था ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1/3। मैंने यहाँ डोमेन को क्या कर दिया सर, फिक्स कर दिया सर। जब मैंने वहां उसके डोमेन को फिक्स कर दिया तो रेंज हम कुछ इस तरह से निकालेंगे सर। ओके चलो एक और क्वेश्चन लेके आपको मैं समझाता हूँ। सपोज दैट, समझो मैंने क्या किया, मैंने एक और क्वेश्चन लिया। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या लिया। सपोज दैट एक और क्वेश्चन लिया मैंने। चलो सर, f इज डिफाइंड फ्रॉम 2 से इंफिनिटी से ऑल रियल नंबर fx इज इक्वल टू, मान लो मैंने ले लिया 7x प्लस 9। इस फंक्शन का रेंज चाहिए। सपोज दैट अगर ये अपने रियल डोमेन पे, अपने ओरिजिनल डोमेन पे अगर ये डिफाइंड होता तो इसका रेंज भी बोलती हूँ ऑल रियल नंबर। लेकिन डोमेन तो मैंने फिक्स कर दिया, डोमेन मैंने कर दिया 2 से इंफिनिटी, तो इसका रेंज भी बदलेगा। वो डोमेन 2 से इंफिनिटी कहने का मतलब क्या हुआ कि 2 से इंफिनिटी तक के एलिमेंट को अगर हम पुट करेंगे तो फंक्शन क्या क्या निकल के सामने आएगा, वही उसका रेंज देगा सर। एक काम करते हैं, y इज इक्वल टू, ये हो गया आपका 7x प्लस 9, ये हो गया y माइनस 9 इज इक्वल टू 7x। दैट मींस x इज इक्वल टू हो गया y माइनस 9 अपॉन 7। अब हम x को देखेंगे, x कहां से कहां तक है, 2 से इंफिनिटी। दैट मींस x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, और x के जगह पे हम पुट कर देंगे y माइनस 9 अपॉन 7 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y माइनस 9 ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये हो गया 14। अब मैटर ये उठा, यहां क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों किए, कि ये कांस्टेंट टर्म है और कांस्टेंट टर्म को हम इनइक्वालिटी में आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दैट मींस y ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना हो गया तुम्हारा 23। दैट मींस रेंज हो गया 23 से लेके इंफिनिटी। दिस इज कॉल्ड रेंज सर। ये इसका रेंज होगा 23 से लेके इंफिनिटी तक, ये इसका रेंज होगा सर। तो रेंज हम ऐसे निकालते हैं सर। रेंज का मतलब होता है फंक्शन का वैल्यू, कि इनपुट पुट करने का आउटपुट क्या क्या आया वो उसका रेंज कहलाएगा। ओके चलो, अब मैं काम करता हूं, तुम लोगों को कुछ कुछ क्वेश्चन दे देता हूं। आप ना क्या करना, घर पे ट्राई करना, नहीं बनेगा तो मुझसे पूछना। आप एक काम करो, कुछ कुछ आप वर्क ले लो यार, ठीक है। सपोज दैट एक फंक्शन दे देता हूं मैं, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। दूसरा क्वेश्चन दे दिया मैंने, fx इज इक्वल टू, दूसरा क्वेश्चन मैं दे दिया fx इज इक्वल, या ऐसे ले लो, f इज डिफाइंड फ्रॉम 3 से इंफिनिटी से ऑल रियल नंबर fx इज इक्वल टू 7x प्लस 2 अपॉन 3x प्लस 5। इस फंक्शन का रेंज निकाल लेना, आप नोट कर लेना, ठीक है। चलो अपन आगे बढ़ते हैं सर। अब हम आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन को लेके, ठीक है। देखो कैसे इस तरह के फंक्शन का रेंज हम निकाल लेंगे। कभी कभी क्या होता है, छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं और बच्चे कंफ्यूज करते हैं। कैसे लिखा हुआ है, f इज डिफाइंड फ्रॉम n टू n, fx इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1। बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं सर, पता है सर। आगे जाके मैं आपको 1 1 मिनी 1 ऑन टू इन टू बहुत सारे टाइप का फंक्शंस पढ़ाऊंगा, तो वहां बच्चे कंफ्यूज करते हैं। डोमेन और रेंज नहीं सीखोगे ना तो बहुत दिक्कत होगा वहां पे। इस फंक्शन का डोमेन क्या है, इस फंक्शन का डोमेन मेरा नेचुरल नंबर है, ऑल नेचुरल नंबर है। मतलब सर 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 डॉट, ठीक। सर इस फंक्शन का कोडोमेन क्या है सर, देखो तो नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर सर। 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 डॉट। इस फंक्शन का रेंज कैसे निकालेंगे सर, डोमेन पुट करने पे जो आउटपुट आएगा वही तो रेंज कहलाएगा। तो दैट मींस
सर सबसे पहला एलिमेंट आप x में क्या पुट करोगे 1, तो वैल्यू आएगा 2। सर उसके बाद 2 पुट करोगे तो वैल्यू आएगा 5। सर 3 पुट करोगे तो वैल्यू आएगा 10। सर अगर आप वैल्यू सपोज दैट आप 4 पुट करते हो तो वैल्यू आएगा 17 डॉट 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 डॉट। सर देख लो, रेंज का सारा एलिमेंट कोडोमेन में होगा, बट कोडोमेन का सारा एलिमेंट रेंज में नहीं होगा। सर ये मैंने बताया था कि रेंज इज द सबसेट ऑफ क्या, कोडोमेन, कोडोमेन में भी द सबसेट ऑफ रेंज। तो यहां गड़बड़ाना नहीं है सर। एक और एग्जांपल लेके दिखाते हैं। f is defined from z to z, fx is equal to, सर मैंने ले लिया x plus 1। तो इस फंक्शन का जो डोमेन है वो z है, मतलब इंटीजर है, मैंने फिक्स कर दिया 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, ये सब इसके डोमेन है सर, ये सब इसके डोमेन है। सर इस फंक्शन का हम कोडोमेन बात करें तो भी z है सर, बिल्कुल सेम है सर। लेकिन इस फंक्शन की अगर मैं रेंज की चर्चा करूं तो रेंज देखो क्या क्या आता है। 0 पुट करने पे 1 आएगा, एकदम आएगा सर। सर -1 अगर पुट करेंगे तो 0 आएगा सर। सर मान लो सर 1 पुट करेंगे तो सर 2 आएगा सर। सर 2 पुट करेंगे तो सर 3 आएगा सर। ध्यान से देखना, ध्यान से, -2 पुट करेंगे तो -1 आएगा सर। इसका मतलब ऐसा एक फील हो रहा है सर, इंटीजर आ रहा है, ऑल इंटीजर भी हो सकता है, आ जाएगा, चेक करना पड़ेगा पूरा। सपोज दैट मान लो -4 पुट करते तो -3 आता है, -2 पुट करने पे -1 आ रहा है, 3 पे 4 आ रहा है, -5 पे -4 आ रहा है, सारा एलिमेंट आ रहा है। दैट मींस इसका रेंज हो गया ऑल इंटीजर। तो इस तरह से हम निकालते हैं, जो डोमेन को फिक्स कर देते हैं। तो सर मैंने अलजेब्रिक फंक्शन का, अलजेब्राइक फंक्शन का अच्छी तरह से स्टडी कर लिया कि डोमेन और रेंज कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलो अब मैटर को आगे बढ़ाते हैं। यहां से टॉपिक एक अलग जोन में जाता है और उसको बोलते हैं सम इंपॉर्टेंट रियल फंक्शंस। ठीक है, समझो। सम इंपॉर्टेंट रियल फंक्शंस का पहला पॉइंट जो होता है वो होता है पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शंस, पता है आज तक बहुत लोगों को कंफ्यूजन है, पता है पॉलिनोमियल फंक्शन किसको बोलते हैं। देखो एकदम एक लाइन में समझो, x² x+1 पॉलिनोमियल है, हाँ है। fx is equal to x³ plus x² plus x+2 पॉलिनोमियल है, हाँ है। fx is equal to 1/x² plus 2 पॉलिनोमियल है, नहीं है। सर कैसे, इसको ऊपर लिया सपोज x का पावर -2 + 2, ये पॉलिनोमियल नहीं है सर, ये पॉलिनोमियल नहीं है सर। सर पावर जो हो गया ना वो निगेटिव हो गया, पॉलिनोमियल कभी नहीं कहलाएगा। सर मैंने एक फंक्शन लिया fx is equal to x का पावर 7/2 + 1, कुछ लोग इसको पॉलिनोमियल बोल देते हैं सर, नहीं सर एकदम पॉलिनोमियल नहीं है सर। क्यों, पावर फ्रैक्शन में है सर, कभी नहीं होगा पॉलिनोमियल। सर फंक्शन को पॉलिनोमियल में होने के लिए उसके जो पावर को होना चाहिए ना, एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, तभी पॉलिनोमियल फंक्शन होगा। और इस तरह के फंक्शन का डोमेन और रेंज हम पहले ही स्टडी कर चुके हैं। अभी तक जो भी डोमेन और रेंज पढ़े किसका पढ़े आप, तरह से पॉलिनोमियल फंक्शंस का ही पढ़े थे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सम इंपॉर्टेंट रियल फंक्शन इज मॉडुलस फंक्शन। बेटा ध्यान से पढ़ना मॉडुलस फंक्शन को। कोई पूछा आपको ना कि मॉडुलस फंक्शंस किसको बोलते हैं, ठीक है, तो fx is equal to mod x, ये मॉडुलस फंक्शन का सिंबल है। सर इसका डेफिनेशन क्या, इसका डेफिनेशन को हम एक डेफिनेशन बोलते हैं पीस वाइज डेफिनेशन, और पीस वाइज डेफिनेशन के अनुसार से mod x का डेफिनेशन है x is greater than or equal to 0 minus x when x is less than 0. This is the definition of modulus function and this definition is called piecewise definition. सर इसका अगर हम ग्राफ की बात करें तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, this is the graph of y is equal to mod x, this is the y equal to x, this one is y equal to minus x. तो मैटर ये उठता है कि इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, तो साफ साफ हमको दिख रहा है डोमेन ऑल रियल नंबर, x के सारे वैल्यू पे फंक्शन डिफाइंड है। अगर तो पूछा इस फंक्शन का रेंज क्या होगा, तो रेंज होगा 0 से इंफिनिटी और 0 पे क्लोज। क्यों, रेंज का मतलब होता है कि डोमेन पुट करने पे क्या क्या आएगा, आप कुछ भी पुट करोगे ना कभी नेगेटिव नहीं आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा, 0 आएगा। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग कि रेंज 0 से इंफिनिटी, 0 पे क्लोज इंटरवल। ओके चलो, अब मुद्दा ये उठता है कि अगर हम कोई भी फंक्शन मॉड में लेते हैं तो उसको ब्रेक कैसे करते हैं। सपोज दैट कि एक फंक्शन है आपके पास fx is equal to x minus 7 का मॉड, इसको ब्रेक कर रहे हैं, तो पीस वाइज डेफिनेशन के अनुसार से फंक्शन को अगर ब्रेक करेंगे तो लिखेंगे x minus 7 when x minus 7 greater than or equal to 0 और minus times of x minus 7 when x minus 7 less than 0।
ओके सर, अगर इसको हम और सजाएंगे तो लिखेंगे fx इज इक्वल टू, ये हो गया x माइनस 7 व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7, और ये हो गया माइनस टाइम्स ऑफ x माइनस 7 व्हेन x इज लेस देन 7। इस फंक्शन को मैंने ब्रेक कर दिया सर पीस वाइज डेफिनेशन के अनुसार से। अब बच्चे ये समझ जाते हैं दो फंक्शन है, नहीं एक ही फंक्शन है सर, एक ही फंक्शन है। अगर इस फंक्शन का मैंने डोमेन का बात किया तो साफ साफ दिख रहा है ये फंक्शन x के सारे वैल्यू पर डिफाइंड होगा, तो डोमेन बोलेंगे ऑल रियल नंबर। इस फंक्शन के रेंज के बारे में अगर हम चर्चा करना चाहते हैं तो ये सब कुछ लेगा, नेगेटिव कभी नहीं आएगा, ये लेगा सब कुछ लेकिन आएगा सिर्फ जीरो और पॉजिटिव। तो इस फंक्शन का रेंज लिखेंगे 0 से इंफिनिटी, 0 पे लिखेंगे क्लोज। अब एक फंक्शन कुछ ऐसा दे दिया, मान लो सपोज दैट एक फंक्शन तेरे पास कुछ ऐसा मिला कि fx इज इक्वल टू x माइनस 2 का मॉड प्लस x माइनस 3 का मॉड। सर इसका बोला फाइंड डोमेन एंड रेंज। पता है ये क्वेश्चन पहले एक बार आईटी में आ चुका है, ये मेंस लेवल के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आप जाके देख लेना, ये आईटी में आया हुआ क्वेश्चन है बहुत पहले का, ठीक है। तो इस फंक्शन का हम रेंज कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले बात इसको हम ब्रेक करेंगे फंक्शन को। तो केस 1 कैसे स्टार्ट करेंगे, अगर आप इस फंक्शन का डोमेन देखना चाहते हो, देखो तो इस फंक्शन का डोमेन है x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, एकदम ध्यान से देखो तो x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर डोमेन है। सर अब क्या करना है, हमको रेंज चाहिए सर, रेंज चाहिए। काम करते हैं पहले फंक्शन को हम ब्रेक करते हैं पीस वाइज डेफिनेशन के अनुसार से। पहला केस हम तोड़ते हैं x लेस देन 2। सर अगर हम 2 से छोटा लेंगे तो ये खुलेगा नेगेटिव, ये भी खुलेगा नेगेटिव, माइनस टाइम्स ऑफ x माइनस 2 और माइनस टाइम्स ऑफ x माइनस 3, मतलब ये हो गया माइनस x प्लस 2 और ये हो गया माइनस x प्लस 3, मतलब ये हो गया माइनस 2x प्लस 5। सर एक काम करो, केस 2 लेके चलो 2 से लेके 3 के तक। अगर आप 2 से लेके 3 तक लेके चलोगे, ध्यान से देखना, 2 से 3 के बीच में एक एलिमेंट डाल लो, ये खुलेगा पॉजिटिव, वो खुलेगा नेगेटिव, मतलब x माइनस 2 और माइनस x प्लस 3 कट गया सर, वैल्यू आ गया 1। और एक काम करो, लास्ट केस बचा तुम्हारा 3 से बड़ा। सर इतने केस को अगर हम कंबाइन करेंगे तो डोमेन ऑल रियल नंबर आ जाएगा मेरा। तो अगर 3 से बढ़ा लेंगे, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, मतलब फंक्शन आ गया तुम्हारा x माइनस 2 प्लस x माइनस 3, दैट मींस आ गया 2x माइनस 5। अब एक काम करो, सोचो, जब 2 से तुमने छोटा लिया तो आया माइनस 2x प्लस 5, 2 से 3 तक लिया तो फंक्शन आया 1 और 3 से बड़ा लिया तो फंक्शन आया 2x माइनस 5। इसका मतलब क्या हुआ, इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू बनाएगा, ये मतलब हुआ। मतलब 1 से कोई और छोटा वैल्यू आ ही नहीं सकता, आप चेक करके देख लो। मतलब इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू हो गया 1 मैक्सिमम। अब खुद से सोचो ना, 3 से बड़ा ले लीजिए 6, 2 इंटू 6 माइनस 5, और बड़ा ले लो 1 लाख ले लो, और बड़ा 10 करोड़ ले लो यार, और बड़ा होगा, मतलब मैक्सिमम पता नहीं चल पाएगा ना। दैट मींस इस फंक्शन का रेंज 1 से इंफिनिटी, रेंज हो गया 1 से इंफिनिटी। इस फंक्शन का रेंज निकाल दिया हम 1 से इंफिनिटी। 1 पे क्लोज, इंफिनिटी पे होते हैं, वो इनफिनिटी पे तो ऑलवेज ओपन लगता है, आपको पता ही है, ठीक है। अब एक मान लो सपोज दैट कि आपके पास एक क्वेश्चन कुछ ऐसा आ गया, x माइनस 9 आ गया, तो आने दो ना सर, क्या दिक्कत है, डोमेन तो ऑल रियल नंबर होगा। बस मैं हिंट कर देता हूं, आप खुद से डील कर लेना। पहला केस टूटेगा 2 से छोटा, दूसरा केस टूटेगा 2 से 3 तक, तीसरा केस 3 से 9 तक और चौथा केस 9 से बड़ा। ऐसे करके आप फंक्शन को ब्रेक कर लोगे, फंक्शन को ब्रेक कर लोगे, देन आप रेंज भी निकाल लोगे। पता है इसका हम ग्राफ भी आपको बना के दिखा सकते हैं, आगे सिखाऊंगा सर, टेंशन मत लो। चलो अब हम थोड़ा सा एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन ले देते हैं, आप घर से बना के लाना, ठीक है। आप होमवर्क ले लो, वर्क कर लो, घर पे बना लेना यार। एक fx इज इक्वल टू x माइनस 5 का मॉड प्लस x माइनस 9 का मॉड, और x है तुम्हारा 1 से लेके 11 के बीच में। डोमेन देख लो, मैंने फिक्स कर दिया, ठीक है। फाइंड रेंज, इसका आपको रेंज निकालना है। मैं फिर कभी लाइव आऊंगा तो उस वक्त मैं इस क्वेश्चन का आपको आंसर पूछूंगा, ठीक है, तो उस वक्त आपको बताना है। तो आज के लिए यही तक रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग मॉडुलस फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। मॉडुलस फंक्शन में बहुत है सर, मॉडुलस फंक्शन की प्रॉपर्टी है, मॉडुलस फंक्शन से रिलेटेड डोमेन